तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शेन ज़ेंग्ज़ाओ अब फाइनली सिंगल क्राउन किंग बन चुका था और लीलू और जियांग किंग को चेतावनी देता कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रम्प कार्ड नहीं है। अब आगे एक तो देखो, ये ब्लड सीड जो डोमेन था ना, वो कोलैप्स होने वाला था। लीलू और जियांग किंग जो थे एक कोने पर खड़े थे। इस बंदे का जो बना हुआ नया क्राउन था ब्लडी रेड कलर का, उस पर उनकी नजरें थे। पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था अभी भी, लेकिन प्रेशर अब काफी बढ़ चुका था क्योंकि जो सोर्स ओरिजिन एनर्जी थी ना, वो ब्लड रेड क्राउन से काफी ज्यादा आ रही थी। क्योंकि देखो, इनके सामने ही वो किंग स्टेज पर पहुंचा था पहली बार, लेकिन उस समय तक वो उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब कैसा है कि वो क्राउन बन गया ठीक ठाक और वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से वो फील कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है। लीलू थोड़ा खून पोसता बोलता है, यार ये इंसान, ये कीटाणु बहुत ज़्यादा जिद्दी है, परसिस्टेंट है। इधर लेकिन पेंग की आवाज आती है कि लिटिल वो किंग, निकलो यहाँ से, भाग जाओ डोमेन से, क्योंकि ये खुद एक 9th ग्रेड के ट्रू डेविल से बैटल कर रहे हैं और उसे जल्दी से हराना चाहते थे ताकि आगे बढ़ सके। क्योंकि इनको पता है अगर लीलू के पास फॉर्मेशन का असिस्टेंट होता तो बात चीजें अलग होती और इन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो लेकिन पेंग क्या जवाब देंगे टांटाइलन को। उधर लीकिनिंग बिजी थी कैडावर्स किंग के साथ बैटल में और वो भी चिंतित, बीच बीच में इधर देखती थी लेकिन वो आगे नहीं आ सकती थी। ये दोनों क्योंकि देखो यार, खानदान ली के फ्यूचर है। शेन हंसता है अलग पागलों की तरह कि तुम लोगों को लगता है कि तुम निकल के भाग पाओगे। सोर्स ओरिजिन एनर्जी को ये यूज करता है और 3 बड़े बड़े वर्टेक्सेस बनाता है। पहले वर्टेक्स से एक टाइटैनिक टीमन, मतलब काफी बड़ा टीमन जो कि लाखों फीट का था, वो बाहर निकलता है और ये टेक्निक था इसके इरेफिट रेजोनेंस का। दूसरे वर्टेक्स से ब्लैकिश ऑरा दिखती है और ऐसा ही एक अलग आवाजें आ रही थी, एक ब्लैक फिगर सा कुछ तो बनता है। ये इसका हार्ट डेविल रेजोनेंस का कमाल था। तीसरा रेजोनेंस से ना ब्लडी ऑरा निकल रही थी क्योंकि ये इसका ब्लड रेजोनेंस था। एक अलग ही चिपचिपा पदार्थ कुछ तो बाहर निकलता है, इंसानों की तरह दिख रहा था लेकिन ब्लडी था पूरा। थोड़ा समय वो बच्चे जैसा बन जाता और शेन की तरह दिख रहा था। जब कोई बंदा किंग स्टेज पे पहुंचता है तो अपने रेजोनेंस का ट्रू फॉर्म वो दे सकता है। और इतनी फियर्स थी ना कि बाहर में लीक हो रही थी अब इस डोमेन से, तो अदर वंस भी ये फील करके डर जा रहे थे। और ये लीलू की तरफ देखती है जियांग किंग कि अब क्या करना है, तुम्हारे पास है कोई ट्रम्प कार्ड? लीलू भी पूछता है तुम्हारे पास है? जियांग किंग कहती तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास जरूर है। लीलू कहता है ठीक है, फिर पहले मैं ट्राई करता और अगर ये काम कर गया तो ये इस बंदे का प्लान चौपट हो जाएगा। जियांग किंग सरप्राइज हो जाती है कि अब कौन सा ट्रम्प कार्ड है इसके पास। वो तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा देती है, दोनों एक दूसरे के हाथों को टच कर। ये देख करके शेन कहता है यार तुम लोग कितने डेस्परेट लवर्स हो ना, अब मैं तुम्हारा मेंटर रहा हूँ तो मैं मदद भी कर देता हूँ। शेन का जो कलिंग इंटेंट था 7वें आसमान पर था और इसके जो तीनों रेजोनेंसेस थे ना, वो आगे बढ़ते और उसका जो क्राउन था उसके साथ मर्ज होने लगते। और उसके बाद ना एक ऑरा निकलती, एक हाथ निकलता है ब्लडी रेड कलर का, उस पर बहुत सारे मार्किंग्स बने हुए थे और उस हथेली पर 3 अलग अलग प्रकार के ब्लैक सीड्स दिख रहे थे। जो भी हो यार, जैसे ली ज़ीलुओ, ली किनपेंग हैरान थे उस अटैक को देख करके और काफी चिंतित थे। ये शेन का सबसे पावरफुल अटैक बोल सकते हो, ब्लड टालिस्मैन एक्सटेंशन पाम। ली किनपेंग इधर काफी गुस्से में था और जो ये 9th ग्रेड का ट्रू डेविल था ना, उसे एक अटैक से काफी पीछे फेंकते थे और काफी तेजी से हाउस डुवलॉन की तरफ बढ़ते। लेकिन इंग भी इधर ड्रैगन स्केल की ओर यूज कर रही थी अपनी। ये आगे बढ़ ही रहे थे तभी एक ड्रैकोनिक रोर उस ब्लडी सी डोमेन से सुनने को मिलता है। सभी का ध्यान ये दोनों जो आगे बढ़ रहे थे लीलू की तरफ जाता, क्योंकि लीलू के ऊपर में एक पहिया घूम रहा था गोल्डन कलर का। अलग अलग प्रकार के उसमें से रेजोनेंसेस फील हो रहे थे और फिर भी वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज हो रहे थे। और ये जो पहिए के बीच में कॉल्ड्रन दिख रहा था, मतलब जिसमें आप फायर वगैरह जलता है या जो भी बोल लो, उसमें से सोर्स ओरिजिन का फ्लक्चुएशन आ रहा था। और जब ध्यान से देखते ना तो क्रिस्टल कोर देखता है जो कि फॉक्स का था, एन्चेंटिंग फॉक्स का सोर्स ओरिजिन कोर था। तो लीलू का ये था असली ट्रम्प कार्ड और इसे देख करके ना ली किनपेंग वगैरह भी चौंक जाते क्योंकि ये चीज़ बहुत खतरनाक था। एन्चेंटिंग फॉक्स के किंग का जो सोर्स ओरिजिन था पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं कर पाया था लीलू का अभी ग्रेटर वर्ल्ड रेजोनेंस फ्लेम। करप्शन फैला तो इसका पूरा रेजोनेंस करप्टेड हो जाएगा, बैकलैश इसके ऊपर आ सकता है, माइंड इसका करप्ट हो सकता है। लीलू बस इतना कहता है जियांग किंग से कि जब भी ये करप्शन मेरी बॉडी की तरफ फैले ना, आप इसे प्योरीफाई कर देना ताकि ये मेरे विल को करप्ट ना कर पाए। क्योंकि देखो लीलू को टाइम भी तो नहीं मिला था ना इस सोर्स ओरिजिन को रिफाइन करने का। तो फिलहाल इसका ये था कि जियांग किंग एक लाइट ओरिजिन को यूज करेगा ताकि इसके जो बैकलैशेस है उसे काउंटर किया जा सके। जियांग किंग भी प्यार से कहती तुम टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो। अब लीलू बस मन में सोचती गोल्डन कॉल्ड्रन जो के अंदर में जो फ्लेम जल रहे थे, वो ग्रेटर वर्ल्ड रेजोनेंस फ्लेम, वो गायब हो जाते। देखो अब करप्शन को कुछ सप्रेस नहीं कर रहा था तो वो फैलता है। एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो में फॉक्स की आवाज भी सुनी जा सकती, क्योंकि देखो फॉक्स की तो और अभी भी थी यार, उसका सोर्स ओरिजिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ट्रेस बचा हुआ था उसके अंदर। लेकिन एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो भी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट था, उसे अफेक्ट करना इतना भी आसान नहीं था। 8 प्रकार के रेजोनेंस इस समय फ्यूज हो रहे और एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को बूस्ट भी दे रहे थे और सोर्स ओरिजिन को वो सप्रेस करने लगते। एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो काफी तेजी से रोटेट कर रहा था, लेकिन अब जो सोर्स ओरिजिन एनर्जी था ना, लीलू के बॉडी में एंटर करने को देखा और एंटर कर भी रहा था तो लीलू की आंखें लाल होने लगती, नेगेटिव इमोशंस इसके बाहर आने लगते। लेकिन ये तैयार था। अब देखो इसने वो फ्लेम जो कॉल्ड्रन में चल रहा था उसे तो बुझा दिया था, लेकिन उसी फ्लेम को ये अपने बॉडी में जलाता। डार्क इमोशंस कम होने लगते, लेकिन ये काफी नहीं था। लेकिन इस दौरान एक लाइट रेजोनेंट एनर्जी इसकी बॉडी में एंटर कर रही थी जो कि इस करप्शन को प्यूरिफाई करने लगती है।
लिलू थैंक्स बोलता है और इस दौरान इसका जो एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर था वो चमकने शुरू हो जाता है। दोनों हाथों से कुछ हैंड सील्स बनाता है। पांचों जो इसके हेवनली ड्रैगन ट्रेजर्स थे वो भी इसमें मानो एक्साइटेड थे और इस एनर्जी को जो सोर्स ओरिजिन का एनर्जी था ना ये यूज कर रहा था अपने तरीके से। वॉयलेट गोल्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहा था, ड्रैगन्स बना रहा था। टोटल 9 बड़े बड़े ड्रैगन्स ये बनाता है जो कि नॉर्मल नहीं थे, हेवनली ड्रैगन्स थे। और फाइनली वो मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में और एक सील बन जाता है, इंपीरियल सील आप बोल सकते हो। और फाइनली बोलता है यार ट्रांसेंडेंट आर्ट था इनके खानदान ली का, बहुत कठिन काम था। फाइनली अब इसे यूज कर पाए 9 ड्रैगन्स पैरागॉन एम्परर सील। इस सील को ये आगे बढ़ा देता है जो कि शेन का जो अटैक कर रहा था उसकी तरफ। और अब ऑरा इतनी फियर्स थी ना कि पूरा ब्लडी सी डोमेन अब फाइनली कोलैप्स कर जाता है। लिली और जियांग किंग भी बाहर आ चुके। लिली की हालत थोड़ी खराब थी, खून की उल्टियां कर रहा और इसका जो 9 ड्रैगन एम्परर सील था ना वो ब्लैक होल से जब टकराता है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिलू पर थोड़ा बहुत असर उसका आता ही। उधर शेन जिंगजाओ को दिखा जाता है जो कि अब इंजर्ड ठीक ठाक हो चुका था। लिलू भी इंजर्ड हुआ था, वो भी इंजर्ड हुआ था और उसे लगा नहीं था शेन को कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसे विश्वास नहीं हो रहा था यार ये बंदा मेरा सबसे पावरफुल अटैक कैसे झेल गया। अब इसका ये था कि इसको पहले रिकवर करना पड़ेगा, नहीं तो अभी लिलू और जियांग किंग को ये मारना भी नहीं चाहता था। फिलहाल इसको भागने की पड़ी थी, लेकिन तब भी ना अंदर से मानो इसके एक आवाज आ रही, बॉडी पर क्रैक्स होने लगते, आधा चेहरा ही मानो इसका कट जाता है, दरारें आ रही थी, इसमें से एक आंख निकलता है। और शेन हैरान था कि ली लिंगजिंग तो मरी नहीं। इसके होठों के लेफ्ट साइड से अलग हो जाती है शेन। जितने लोगों ने मुझे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की ना वो उतने ज़्यादा हैं जितने कि तुमने उतने लोगों को मारा नहीं होगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एब्जॉर्ब कर सकते हो, डिफोर कर सकते हो इतनी आसानी से। तो शेन की बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। इधर जिया सिटी के लोग जब देखते हैं लीलू थोड़ा सेफ साउंड है तो आश्चर्यचकित भी होते हैं और खुश भी होते हैं। ली किन पेंग, ली किनिंग वगैरह हैरान थे कि यार इस बंदे की बॉडी कितनी स्ट्रांग है, किंग लेवल के बंदे के अटैक को ये झेल गया। जब ये देख लेते हैं ली किन पेंग कि नहीं लीलू सही है, ऐसा लग रहा था जैसे देखो हेवनली एम्परर ज़ू खानदान के लोगों की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, लीलू शायद उन्हें भी सरपास कर चुका है। ली किनिंग को तो पूरा समझ में आता कि लीलू ने क्या किया था। एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो में वो फॉक्स के सोर्स ओरिजिन एनर्जी को यूज़ किया था जो कि काफ़ी डिफिकल्ट मूव था, लेकिन इस बंदे के साहस को भी दिखाता था। और फिलहाल ये फिर से कैडेवरस किंग को ब्लॉक करने में लग चुकी थी। यूलांग को भी दिखाया जाता, वो तो अलग ही आपको पता है एक फैन बॉय टाइप ही है। सुक्जिन, जी चांद सभी लोग देखते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे स्टल सेस कॉलेज से तो खतरनाक बंदे निकले, लीलू और जियांग किंग के। नहीं तो ये शेन जिंगजाओ ये तो हमें पूरा निपटा देता। चीचैन बोलती है फिर सुक्जिन से, मैं आपको बहुत पहले से बोल रही थी कि इस बंदे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब शेन में। उस समय सुक्जिन को क्या लगता था कि शायद इनके दुश्मनी है इसलिए ऐसा, मतलब चीचैन बोलती है। हालांकि चीचैन टॉपिक बदल देती कि अगर मैं इस शेन के पीछे नहीं पड़ती तो शायद लीलू की मेंटर भी कभी ना बन पाती। जो इधर शेन था ना उसके लेफ्ट आई जो थी ना एक सांप के समान दिख रही थी, मतलब उधर ली लिंगजिंग की बॉडी धीरे धीरे डोमिनेट करने लगी थी। शेन अभी भी काफी डरा हुआ था, कैसे सरवाइव कर गई, कैसे इसका विल बच गया। और लिंगजिंग बस इसी समय का वेट कर रही थी जब ये शेन कमजोर पड़े तब ये इसके पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगी। क्योंकि इसने क्या किया था ना, देखो जब ये किंग लेवल पे पहुंचा था, करप्शन सीड्स के साथ मर्ज हो गया था पूरी तरह से, तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया था और इन दोनों के जो विल थे उन्हें हटा दिया था। लिंगजिंग कैसे सरवाइव कर गई, कैसे ये उसके परसेप्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। फिलहाल ये अभी भी ट्राई करता है ली लिंगजिंग को परसुएट करने की कि तुम अगर लीलू और जियांग किंग को मदद कर देती हो मेरे कैप्चर करने में तो तुम्हें ऑनर लॉर्ड की मदद मिल सकती है। लिंगजिंग बोलती है मुझे जरूरत नहीं है और शेन का चेहरा और बन जाता है। क्योंकि देखो ये क्या कर रहा था ना, बातों में बहला के इस दौरान सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर लिंगजिंग का विल है, उसे खत्म कर दो। शेन फिर भी बोलता है किलिंग कंटेंट के साथ, लिंगजिंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डील नहीं कर सकता हूँ। मतलब इसकी नफरत जो थी ना मानो लिंगजिंग के लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और एक कहता है मैं इसको फाइनल रिजॉर्ट के रूप में यूज़ करना चाहता था, लेकिन लगता है मुझे ये तुम्हारे ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। और इसका जो ब्लड रेड क्राउन था ना वो पहले बनता है ऊपर में, जो पूरा नहीं था वो गलना शुरू हो जाता है, पूरा हेडक्वार्टर को घेरने लगा। बिल्डिंग भी ना मानो ब्लडी ऑरा से भर जाती है और शेन की बॉडी पूरी गल जाती है, इस लेक ब्लडी लेक के साथ फ्यूज हो जाती है। लीलू और जियांग किंग एकदम टॉप पर पहुंच चुके थे बिल्डिंग के, और ताकि ब्लड को अवॉइड कर सके। लीलू काफी खुश होता है कि लिंगजिंग अभी भी जिंदा है, चीजों को ये समझ पा रहा। जियांग किंग थोड़ा सीरियस होकर इस ब्लडी लेक्स की तरफ देख रही थी कि शेन ने क्या किया ना, अपने क्राउन को सबसे प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड सोर्स ओरिजिन में बदल दिया, गला दिया। और ये इस एनर्जी को यूज करना चाहता है कि ली लिंगजिंग कहाँ छुपी है, उसे ढूंढ के फिर उसे मार दे। और इसमें लीलू वगैरह एंटर नहीं कर सकते थे इतनी आसानी से, क्योंकि फिर ये एनर्जी इतनी पावरफुल है ना कि इन्हें भी निपटा सकती। लेकिन चलो शेन का भी इसमें घाटा हुआ कि उसने क्राउन को गला दिया, तो उसे फिर से रिफाइन करना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। इधर इनका एक और काम था कि वो जो समनिंग प्लेटफॉर्म था जहाँ से वो सैटर्न हाइड्रा डबल किंग को समन करने वाले थे उसे डिस्ट्रॉय करना था। लिंगजिंग को अकेले छोड़ नहीं सकते थे ये, लीलू ऐसा कहता है, क्योंकि लिंगजिंग ने काफ़ी मदद की है। जियांग किंग कुछ बोलती नहीं। इधर जो ब्लड था ना ये लीक वाला पूरा, उसमें बबल्स फूटने लगते हैं और एक ब्लैक स्नेक की लाश दिखती है। वैसे एक फैमिलियर हो रहा ये फील कर रहा था। कहीं ना कहीं देखो शेन अब ढूंढ चुका था ली लिंगजिंग को और वो उसे निपटाने की कोशिश कर रहा था, और अभी भी शेन के पास ये अपर हैंड था कहीं ना कहीं।
इस समय हमें एक एपिसल स्नेक को दिखाया जाता है। लीलू उसमें से फैमिलियर ऑरा फील कर रहा था। वो कजिन ली लिंगजिंग है। लिंगजिंग को इधर शेन ढूंढ चुका था और लिंगजिंग यहाँ से निकल नहीं सकती थी। इस ब्लडी एरिया में फंस चुकी थी। वो क्रिस्टल की तरह वो घेर रहा था और शेन की आवाज़ भी आती है, लिंगजिंग तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। तो फिलहाल ये ना क्रिस्टल ब्लड की ओरा बना लेता है और लिंगजिंग को ट्रैप कर लेता है। लिंगजिंग ट्राई करती है निकलने का, बट निकल नहीं पा रही थी और ये जो ब्लड सोर्स और चिंता ना धीरे धीरे इसकी बॉडी को इरोड करने लगता है। लिंगजिंग का सिचुएशन खराब होते जा रहा है। अब लीलू सीधा आगे बढ़ता है। जियांग किंग रोकती है कि तुम इंजर्ड हो, अभी कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे जाने दो, तुम अफेक्टेड भी हो जाओ। जियांग किंग बोलती है मेरा टेंशन मत लेना क्योंकि मेरे पास लाइट रेजोनेंट पावर है, मैं उससे तो नहीं डरती हूँ। किंग का कंडीशन भी अच्छा था, आपको पता ही है। और लीलू ट्राई करता है कि भाई वो यूज कर सकता है ना वो ग्रेटर वर्ड रेजोनेंस फ्लेम वगैरह, बट ज्यादा देर तक नहीं है। और जियांग किंग का ये नेचुरल लाइट सोर्स ओरिजिन एनर्जी है। फिलहाल ये अपने ऑरा को यूज कर और आगे बढ़ जाती है। जब ये देखता है ना अपना, तो उसको होता है कि जियांग किंग लगता है तुम मरना चाहती, तो मैं निकल जाना चाहिए, हमनिंग प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, नहीं तो हाइड्रा डेविल किंग आ जाएगा। किंग ये को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिलहाल आपको दिख रहा था कि शेनजिंग जायो डर रहा था। अब ये जो ब्लड सोर्स ओरिजिन एनर्जी था ना, ये जियांग किंग की तरफ पड़ा था ताकि इससे नुकसान पहुंचा सके। बट जियांग किंग का इस समय थर्ड आई खुलता है, यानी कि अपर 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस, और इस समय इसलिए वो इसके ऑरा को प्यूरिफाई कर रही थी। आर्केनिक रून्स भी बनते हैं क्योंकि 2 मिडिल 9th ग्रेड के लाइट रेजोनेंसेस थे। मतलब सोर्स ओरिजिन एनर्जी को जितना ये यूज कर सकती थी उतना यूज करती, और बिल्कुल भी ब्लड सोर्स ओरिजिन एनर्जी इसको हार्म नहीं पहुंचा पा रहा था। जियांग किंग इसे इग्नोर करती और एबिसल स्नेक की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती। अपने उस छाती को निकालती है, कुछ हैंड सील्स बनाती। इसका जो एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर था थोड़ा सा डिम हो जाता है, उसमें से एक लाइट निकलती है, ये बोल सकते हो क्रिस्टल मैरो, क्रिस्टल टाइप सब्सटेंस निकलता है जो कि आपका फाउंडेशन होता है रेजोनेंस का। इससे क्या होगा ना, आपका रेजोनेंस थोड़े समय तक नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसकी जो सोर्स हो रहा है आप यूज कर रहे हो। हैंड साइंस बनाती, किंग का चेहरा भी थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। पावर को ये यूज करती है अपनी छाती के साथ, ब्लडी क्रिस्टल्स को फोड़ देती है। लीलू ध्यान से देख रहा, लीलू का यही था कि अगर जियांग किंग फेल होती है वो फिर से जो सोर्स ओरिजिन का कोर इसके पास पड़ा हुआ है उसे यूज करेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ा। शेनजिंग जायो की आंखों में नफरत साफ देखा जा सकता था। जियांग किंग इस तरह इस ब्लैक एपिसल स्नेक की तरफ ध्यान से देख, और ये जो स्नेक थी ना, मतलब ली लिंगजिंग, उसकी आधी बॉडी ऊपर में इंसान की हो जाती है, नीचे एक सर्प के जैसे पूंछ जैसा। लिंगजिंग भी इस तरह इसका हाथ पकड़ती है और इसे थैंक्स बोलती है। जियांग किंग ये बोलती है मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने लीलू की बहुत मदद की है, तो बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें बस वो फेवर रिटर्न कर रही हूँ। लिंगजिंग कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगी, और जियांग किंग फिर यहाँ से निकल जाती है। वैसे भी जो सोर्स ओरिजिन एनर्जी जियांग किंग को प्रोटेक्ट करा था ना, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और खत्म हो जाता तो फिर वो बाहर नहीं आ पाती। ब्लड लेग के बीच में ना एक डार्कनेस वाली अलग ही पिच ब्लैक डार्क ऑरा फैलने लगती, जब आप देख भी नहीं पाओगे वैसे हो रहा। पहले देखो उसका कलर ब्लडी हुआ करता था, लेकिन अब ब्लैकिश होने लगता है। और लीलू और जियांग किंग ये समझ सकते थे कि वहां पर लाइफ और डेथ बैटल चल रहा है शेनजिंग जायो और ली लिंगजिंग के बीच में। लीलू जियांग किंग के लिए भी चिंतित था क्योंकि आप ठीक तो हो, क्योंकि आपने अपना सोर्स ओरिजिन फाउंडेशन थोड़ा बहुत उसका नुकसान किया है। हालांकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ समय तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। और जियांग किंग बोलती है मैं रिकवर कर जाऊंगी, मैं पहले अब उस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करना है। जियांग किंग का देखो क्योंकि सैक्रेड लाइट था ना हार्ट, वो सेंस कर सकता था कि खतरनाक लेवल का एविल पावर गहराइयों में है, लेकिन क्योंकि ली लिंगजिंग से रिलेटेड है तो ये फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। और इसने लिंगजिंग की मदद भी इसलिए की थी क्योंकि वो लीलू की कजिन थी और लीलू के लिए वो बहुत की थी। इधर डेन पांग वगैरह को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश हो जाते हैं। हालांकि अभी भी वो उनका बैटल इचियान किंग से चल रहा था, और कुछ पुराने दिन याद आते जैसे ली टैक्सवान और टान टाइलन बैटल किया करते थे। इधर जो इचियान किंग था ना वो बजर्क मोड में जा चुका था, फिर फेयर्स अटैक करने लगता। पांग क्यों समझ जाते हैं कि जियान लगता है तुम्हारी भी अब जो बेचैनी है वो बढ़ रही, कहीं लीलू और जियांग किंग के समनिंग प्लेटफॉर्म को ना डिस्ट्रॉय कर, चीजें लगता है तुम्हारे हाथ से निकल रही। पांग क्या हुई इस दौरान अपना डिवाइन विंड कोई अटैक था वो यूज कर रहे। लान लिंगजी और ली किंग भी ऑल आउट जा चुके। लीलू और जियांग किंग इधर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, ट्रू डेविल्स को मारते हुए एकदम जो जिया सिटी का ये जो डेप्थ एरिया था जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म थे उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। और प्लेटफॉर्म पर ना एक जगह ग्रीन और एक जगह क्रीमशन यानी रेडिश कलर का खोपड़ी बाहर आते हुए दिख रहा था ब्लैक होल से। मानो ये जो खोपड़ी आती ना, लीलू और जियांग किंग को नोटिस करते, आंखें हल्की हल्की खोलने भी शुरू हो जाती, जिससे गजब ही लेवल का प्रेशर निकलता है क्योंकि आंखें पहले बंद थी। और फिलहाल ये दोनों क्या करते हैं ना, वो जो डिवाइन क्रिस्टलिन रेडियंस डीमन प्यूरिफाइंग फॉर्मेशन था जो कि इन्होंने वहां बनाया था अपने गॉड रिवर सिटी में, उसे यूज करते। डिवाइन रे ये जो करप्शन था उन्हें काउंटर करने लगती। लोगों को लगता है अब शायद चीजें खत्म हो सकती है, मतलब डेविल किंग यहाँ पर एंटर कर ही नहीं पाएगा, अगर प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया तो काफी खुश थे। लेकिन लीलू और जियांग किंग थोड़े नर्वस थे कि क्या समनिंग प्लेटफॉर्म इतना आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बड़ी बात तो ये क्योंकि देखो इनके वो डिवाइन रे की अटैक की वजह से ना वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे गायब हो रहा था, और जो ग्रीन और लाल खोपड़ियां इस एनर्जी को सेंस करती है, अब उनका समय आ चुका था कि काम करने का, तो उनकी आंखें खुलने लगती और खतरनाक लेवल का करप्शन फैलना शुरू होता है। इनकी आंखें जैसे ही खुलती, मतलब देखो सैटर्न एंड हाइड्रा डेविल किंग ने इन आंखों के थ्रू देख रहा था इन खोपड़ियों से। अब जब ये ऑरा फील करते नहीं चियान कैडेवरस डीमन विच किंग, तो वो भी थोड़े से मचल से जाते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पीछे हटने लगते हैं।
तुरंत ही रेस्पेक्ट दिखाना शुरू करते हैं, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। इधर जिया सेठी के जो भी लोग थे उनकी और फट जाती है। इवन पांग, ली केनिंग, लान लिंगजी वगैरह के एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाते हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं आया था लेकिन फिर भी मतलब खोपड़िया भी इसके काफी स्ट्रांग है। और फाइनली आवाज आती है, ये बोलता है तुम चारों किंग्स, मतलब ये जो अदर किंग्स थे इसके प्यादे, तुमने मुझे काफी निराश किया है। चियान किंग एकदम कांपने लगता है और ये बोलता है योर मैजेस्टी समनिंग प्लेटफॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा और चाहिए, फिर आप पूरी तरह से यहाँ आ सकते हो। हाइड्रा डेविल किंग कहता है तुम समय ज़्यादा ले चुके हो, फेल नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म लगभग कंप्लीट है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ये गैप्स तुम्हें ही भरने पड़ेंगे। तो फिलहाल स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।